ऑल द टाइम गॉड इज गुड ऑल द टाइम। दोस्तों, हर एक मनुष्य सिर्फ सुख और खुशी ढूंढता है और दुख और विपत्तियां इन सभी से दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने सुख और दुख एक ही संग रखा है। सभोपदेशक चैप्टर 7 वर्स 14 में लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न समझ सके। दोस्तों, सभी मसीह लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत लोगों का यह मानना है कि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु पर जो विश्वास रखने वाले हैं उनकी पापों की क्षमा होती है। लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि बाइबल में यह भी लिखा है कि प्रभु पर विश्वास रखना और पाप करते ही रहना गलत है। मतलब पाप के लिए मृत और परमेश्वर के लिए जीवित रहना है। दोस्तों, पाप किसे कहते हैं और पाप का मतलब क्या है? पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं से किसी भी आज्ञा को नहीं मानना मतलब पाप करना है, फिर वो छोटी सी भी छोटी आज्ञा हो। इस दुनिया का कोई भी मनुष्य अपने आप को परमेश्वर के सामने नीतिमान नहीं ठहरा सकता। दोस्तों, जिस मनुष्य को स्वर्ग के राज्य में जाने की इच्छा है उसने पश्चाताप करना जरूरी है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ पापों को कबूल करना नहीं है, तो अपने पापों का पश्चाताप करके अपने पापों की भरपाई करनी होगी। अपने खुद के जीवन की नई शुरुआत, अपनी खुद की नई उत्पत्ति, अपना खुद का जीवन बदलना होगा। यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। लूका चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में पश्चाताप का सुंदर उदाहरण जक्कई का है। लूका चैप्टर 19 वर्स 7, 8 और 9 में लिखा है, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह मतलब प्रभु यीशु तो एक पापी मनुष्य के यहाँ गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। इसे ही पश्चाताप कहते हैं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। और उद्धार का मतलब क्या है? पाप और विनाश से बचाना। जक्कई ने पश्चाताप करके नया जन्म लिया। उसने अपने जीवन को बदल दिया, और जिस समय उसने अपने जीवन को बदल दिया उसी समय प्रभु यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मतलब प्रभु यीशु आया है। प्रभु यीशु का दूसरा नाम बाइबल में उद्धार लिखा है। लूका चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है, जब बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना सभी लोगों का बपतिस्मा कर रहा था, उस समय उसने प्रभु यीशु के बारे में कहा, और हर प्राणी मतलब हर मनुष्य
परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, मतलब प्रभु यीशु को देखेगा। और अंग्रेजी बाइबल में प्रभु यीशु का दूसरा नाम साल्वेशन लिखा है। अभी आगे के वचनों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जरा ध्यान दीजिए। मरकुस चैप्टर 10 वर्स 45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। मरकुस चैप्टर 14 वर्स 24 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, मतलब प्रभु यीशु ने चेलों से कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। वैसे ही मत्ती चैप्टर 26 वर्स 28 में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। दोस्तों, इन वचनों में बहुतों के लिए ऐसा लिखा है, सभी के लिए नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह मरे सभी जगत के मनुष्यों के पापों के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है बहुतों के पापों के लिए। जो लोग प्रभु यीशु को यहोवा परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर मानते नहीं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते नहीं, तो उनका प्रभु यीशु के वचनों से कोई संबंध ही नहीं है, ना कोई लेना देना है। तो फिर इन वचनों में बहुतों के बारे में जो लिखा है वह सिर्फ मसीही लोगों के लिए है, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और अपना जीवन बदलकर उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हैं या फिर चलने का प्रयास करते हैं। मतलब जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, उनमें से बहुतों के लिए, सभी के लिए नहीं। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 24 और 26 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा। इस कहानी का मतलब आपको मालूम है आगे क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर का वचन हम मानते नहीं है तो मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? तो आज्ञाओं को मानना। लूका चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा है, और इस्राएलियों में से बहुतों को, सभी को नहीं, उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। यशायाह चैप्टर 53 वर्स 11 में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, सभी को नहीं, और उनके अधर्मों के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और वर्स 12 में लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, सभी का नहीं, और अपराधियों के लिए विनती करता है। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 28 में लिखा है, वैसे ही
मसीह भी बहुतों के पापों को, सभी के पापों को नहीं, उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं उनके उद्धार के लिए, मतलब पाप और विनाश से बचाने के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 14 में लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले तो बहुत है, पर परमेश्वर प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले थोड़े हैं। लूका चैप्टर 13 वर्स 23 में लिखा है, और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले, मतलब पाप और विनाश से बचने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। दोस्तों, वैसे ही जब हम फातिमा प्रार्थना करते हैं, फातिमा प्रार्थना क्या है? जब हम रोशनी की प्रार्थना करते हैं तब हर एक रहस्य के बाद में जो प्रार्थना की जाती है उसे फातिमा प्रार्थना कहते हैं। यह प्रार्थना जब माँ मरियम ने फातिमा शहर में इन 3 बच्चों को जब दर्शन दिया था, लूसिया, जसिंटा, फ्रांसिस को, तब इन 3 बच्चों को यह प्रार्थना माँ मरियम ने दी थी। इसलिए इस प्रार्थना को फातिमा प्रार्थना कहते हैं। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं का, विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रार्थना में भी कहा है, विशेषकर जिन्हें आपकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए, सभी को नहीं। मत्ती चैप्टर 8 वर्स 11 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत सारे, सभी नहीं, पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। रोमियो चैप्टर 14 वर्स 22 में लिखा है, धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। पहला पत्रस चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, मतलब जो अभी का मानव शरीर में हम जीवन बिताते हैं, इस जीवन को हम जीते समय भय से बिताओ। इन बहुतों में से एक क्या आप हो? प्रभु यीशु आपको अपना जीवन बदलने में आपकी सहायता करे। आमीन।